अब लोग कहेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से फ़ोन कर रहा है। कोई डिफरेंट नंबर से फ़ोन नहीं कर रहा। उसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि आपको अरीब का नाम ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि उसने नंबर अपने पास सेव रखा हुआ है। ऑल शी डोंट वांट के मतलब मैंने इसको ब्लॉक नहीं करना, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि कौन जीतता है दोनों में। तो दोस्तों, क्या साथ की बहन को कर लिया जाएगा किडनैप? क्या कुछ गलत होने वाला है इसके साथ? नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि अरीब आशिक से यहाँ पर डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड बन चुका है। जिस तरह से वो इस फैमिली को धमका रहा है, परेशान कर रहा है, और ख़ास तौर पे अगली एपिसोड में यहाँ पर किडनैप भी करवा देगा इसकी बहन को। ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या पॉसिबिलिटी, आपको क्या दिखाया जा सकता है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे साथ में। भैया, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लेक्सिस। पहले वाला सारा माल हमारा सिर्फ 10 दिनों में खत्म हुआ है। लोगों ने इतना पसंद किया, अब हमारे पास सारे तकरीबन नए आर्टिकल आए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लेक्सिस वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक विजिट करके अपनी पसंद का वेस्ट अपने घर में सजाएं। PK Luxus. We don't sell crap. अरीब लेटेस्ट एपिसोड में रोके कहता है, चीट किया इसने मुझे। वो तो अभी बेचारी तुम्हारे साथ रिलेशन में उस तरह आई ही नहीं थी। और दूसरी बात मुझे इसकी समझ नहीं आती कि कैसे ये तीनों आंटियां हमेशा डायरेक्टली वारद हो जाती हैं जब भी अरीब के साथ कोई मसला, जैसे तीनों जुड़कर बैठी होती हैं हमेशा। नीलो जा रही होती है अपने मुंह ध्यान, और अचानक से उसको थोड़ी देर पहले, बिल्कुल 2-3 सेकंड पहले ही आइडिया हो जाता है कि कोई आ रहा है उसके गिर्द घूमने के लिए। आप इस सीन को गौर से देखें, नीलो पहले ही रुक जाती है। और फिर ऐसे कैसे यार, दिन दहाड़े कोई दो लड़के एक लड़की के गिर्द इस तरह से घूमेंगे और इर्द गिर्द के लोग कोई एक्शन ही नहीं लेंगे? एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ में तो शायद कोई ऐसा लाइव वाकया नहीं देखा, इसलिए मेरा यकीन है कि शायद इस लेवल की स्टूपिड हरकतें ना होती हों। हाँ, जो भी काम होते हैं वो 1-2 सेकंड्स में होते हैं। 1-2 सेकंड्स में किसी के ऊपर इंक गिरा जाना या किडनैप कर लेना, ये हो सकता है, लेकिन मुसलसल घूमे चले जाना और यहाँ पर इर्द गिर्द के लोग कोई रिएक्शन ही ना ले, दैट इज इनसेन। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर साथ की माँ का ये कहना कि फौरन से दो इसको तलाक, और क्या इसको इस पॉइंट पर तलाक देनी चाहिए थी या नहीं। देखो, ये क्या पॉइंट हुआ, मेरे ख्याल से इससे भी कोई वर्स पॉइंट अगर आपको नजर आ जाता है ना, तो तलाक एक ऐसी चीज है जो कि आपको कभी भी नहीं देनी चाहिए। आई वुड इवन से कि इफ यू फाइंड आउट योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू, और फिर भी आपको उस टाइम से फौरन से तलाक नहीं देनी। यू नीड टू टेक सम टाइम। आपको थोड़ा सा गहरे सांस लेने हैं, कुछ महीने सोचने का टाइम लेना चाहिए, फिर जाकर आपको डिवोर्स की तरफ आना चाहिए जब आपको लगे कि नहीं भाई, आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे। तलाक इज समथिंग जो कि आपको कभी भी अब्रप्टली डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब्रप्टली डिसीजन लेकर आप हमेशा घाटे का सौदा करते हो। और इस पॉइंट पर आगे से साथ का ये कहना कि मैं इसको तलाक नहीं दूंगा, दैट वाज अमेजिंग। बहुत ही सुपर्ब रिएक्शन लगा मुझे ये साथ की तरफ से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सब के बावजूद हमारी माहिर कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे भाई, वो तेरे लिए स्टैंड ले रहा है, अपनी माँ बहन के सामने खड़ा हो रहा है, हर चीज बर्दाश्त कर रहा है, और तुम कह रही हो मुझे यहाँ नहीं रहना। और मॉडर्न इराक के अंदर किसी भी मर्द के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। लिटरली मैं आपको कहूंगा कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या है वो क्वालिटी, गौर से सुने। और अगर माहिर मुझे पसंद नहीं करती, मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो इससे मेरी ईगो बिल्कुल हर्ट नहीं होगी। समझ मुझे इस बात की नहीं आती कि अरीब इतना ज़्यादा तंग जब कर रहा है बार बार माहिर को, फ़ोन नहीं उठाना, लेकिन हाँ ब्लॉक भी नहीं करना। अरे भाई, ब्लॉक क्यों नहीं करती हो तुम? अब लोग कहेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से फ़ोन कर रहा है। कोई डिफरेंट नंबर से फ़ोन नहीं कर रहा। उसकी बड़ी एग्जाम्पल ये है कि आपको अरीब का नाम ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि उसने नंबर अपने पास सेव रखा हुआ है। ऑल शी डोंट वांट के मतलब मैंने इसको ब्लॉक नहीं करना, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि कौन जीतता है दोनों में, मुझे प्रिंसेस को कौन हासिल करेगा। शेम ऑन यू माहिर। लोग सिर्फ बातों में नाक घसीटते हैं, रियलिटी में तेरे हस्बैंड की नाक घसीटी गई है। किस हद तक वो जाकर जलील हो रहा है, और तुम हो के अपने कनेक्शन ब्रेक ही नहीं कर पा रही। माहिर नीलो को कहती है, कुछ और बना दे। कुछ भी बना दो, बट खुदा के वास्ते मुझे बेवकूफ मत बनाना। चलो कहीं बाहर चलते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, मूड अच्छा हो जाएगा तेरा, जैसे पहले इसके साथ बाहर जाकर तेरा हमेशा मूड अच्छा होता है। साथ को भी मतलब चैन नहीं है घर में कि थोड़ी देर तू आराम से सुकून से बैठ जा भैया, कुछ सिचुएशन को नॉर्मल हो लेने दे। जब कुछ हालात बाहर के बेहतर हों, फिर आराम से घूमना पूरा पाकिस्तान। आए दिन अपनी छमक छल्लों को लेकर निकला होता है घर से बाहर, और फिर जब कोई उसको तंग कर दे तो फिर आ कहता है, हाय अब मैं जाऊंगा पुलिस के पास, जाकर कंप्लेन करूंगा। मेरे भी एक अच्छा कांटेक्ट है पुलिस में, जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा,
लो जी, हुन आराम है, सुकून मिल गया तुझे गाड़ी हिट करवा के। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी जितने बुरे तरीके से हिट हुई, यहाँ पर उसकी नाक पे चोट लगी, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस गाड़ी को 0.1% भी फर्क नहीं पड़ा पीछे से। आप गौर से देख सकते हैं। दिल तो करता है कि ये 7 तेरे बिन का मुर्तसिम बन जाए और यहाँ पर अरीब की वाट लगा दे, लेकिन बेचारे के पास ना तो मर्सिडीज है और ना ही वो 4 गार्ड जो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती। तो साथ को लगने लग रहा है कि यहाँ पर अब माहिर को उससे मोहब्बत हो रही है, वो उसके साथ बहुत अटैच, क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान में सब कुछ ठीक होगा तो एक कैरेक्टर बहुत ही वर्स होगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी और अरीब। यहाँ पर जिस तरह से वो लेटेस्ट एपिसोड में बहुत स्टूपिड हरकतें कर चुका है, आने वाली एपिसोड में माँ कहेगी कि बेटा तुम उसको भूल क्यों नहीं जाते। वो आगे से कहेगा कि जिस तरह से मुझे और माहिर को अलग किया गया है, अब इसका कफारा किसी को तो अदा करना होगा ना। तो भैया इस लाइन से मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि जब बहुत आगे जाकर अरीब को ये बात पता चलेगी ना कि सबके पीछे उसकी अपनी ही माँ थी, तो फिर उसका कफारा इसकी माँ ही अदा करेगी। लेकिन अरीब अपनी ईगो में आके बहुत सारी स्टूपिड हरकतें करने वाला है। अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि नीलो जो है वो ऐसे में किडनैप हो जाएगी। अब नीलो के किडनैप होने के बाद यहाँ पर माँ चीखेगी चलाएगी, मैं तो कहती थी कि तुम उसको तलाक दे दो, तुमने नहीं दी तलाक, देखो आज बात तुम्हारी बहन की इज्जत पे आ गई है, अब क्या होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अरीब है वो ऐसे में ये शर्त रखेगा कि जब तक तुम माहिर को नहीं छोड़ते मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर थोड़ी सी पावर गेम भी चलेगी कि मतलब ये अपने रिसोर्सेज लड़ाकर अरीब के खिलाफ कंप्लेन करवाने की कोशिश करेगा। अरीब कौन सा कि मतलब यहाँ पर बहुत ही नाजुक बंदा है, काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, हाथ तो उसके भी काफ़ी ऊपर तक हैं, तो वो अपने ऊपर किसी भी किस्म की कंप्लेन होने नहीं देगा बेस्ड ऑन दिस कि आपके पास इस चीज़ का क्या प्रूफ है। सो दैट वाज द केस, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार हुआ था आने वाली एपिसोड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और यहाँ पर अरीब हर तरह की स्टूपिडिटीज़ करने के बाद पहले तो सिर्फ माहिर की नज़रों में गिरा था ना, फिर आगे जाकर अपनी नज़रों में भी गिर जाएगा और इस तरह से वो शायद ड्रामे के लास्ट में जाके खुदकुशी कर ले जस्ट टू प्रूव हिज लव। बट आप लोगों को क्या लगता है कि क्या दिखाया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा विच इज ऑन मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। वैसे एक बात है, इनमें चीजें प्यारी होती हैं। इस बार आपने क्या ऑर्डर किया है? देखते हैं भाई, पूरा पार्सल इज देयर। ओके, सबसे पहले हम ये वाला पार्सल खोल लेते हैं। सो गाइस, ये हमने बेसिकली हांगकांग में कंपनी है, एक चाइना की बड़ी टॉप रेटेड कंपनी है, वहाँ उन फैक्ट्रीज़ के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ताकि आपको हाई एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड की जा सके, जो आइटम लग्जरी भी हो और ख़ास तौर पे आपके टेबल पर पड़ी हुई अच्छी भी लगे। सो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और दिखाता हूँ मैं कि इसके अंदर क्या है। इसे बड़ा ज़बरदस्त पैक किया हुआ इन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको खोलना कहाँ से है। सो मुझे इसके साइज़ से पता चल गया कि इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल वही है। सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देखें, ये इसी तरह चीज़ें पैक होके आपके पास आएंगी, ठीक है, यानी कि किसी भी किस्म के डैमेज के कोई चांसेस ही नहीं। उसके बाद ये आप देखें इस बॉक्स के अंदर, यानी कि इतने से बॉक्स को इतनी बड़ी पैकिंग में आपको पैक करके दिया जाएगा। ख़ास तौर पे जो इस तरह के लग्जरी आइटम्स होते हैं उसमें हम किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। ऑलराइट, सो ये है, अभी इसके अंदर भी बबल्स हैं, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ इट। ये है हमारे पास एक बहुत ही प्यारा लग्जरी वेस। ये देखें आप, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सोने की कोई चीज़ पकड़ ली है। नाउ यू कैन सी दिस, एक बहुत प्यारा वेस है। और आइफा मुझे ये पकड़ाओ ज़रा। सो बेसिकली ये आप देख सकते हैं बड़े प्यारे इसके साथ फ्लावर्स हैं। ये भी हमारे पास बहुत प्यारा वेस है, ये देखें, ये भी आपको मिल जाएगा हमारे स्टोर से। हम इसको क्या करेंगे, इसको इस गोल्डन वाले में लगा देंगे ऐसे। इसकी सेटिंग हम बना लेंगे अपने हिसाब से, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये इसके अंदर आ जाएगा कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखें। सो दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट। यहाँ से आप इसको टाई कर सकते हैं किसी चीज़ के साथ। सो वाओ, दैट लुक्स अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के वैस के अंदर से फर्दर गोल्ड के कोई लीव्स वगैरह निकले हैं। PK Luxus. We don't sell crap.